ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर एक और बड़ा हमला। तल अवीव और शिमाली शहर हैफा पर बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से अहम तनसीबात पर हमले। मुतादिद इमारतें खंडर बन गईं। हफ्ते की रात के बाद ईरान का यह ताज़ा हमला है। कम से कम 8 इसराइली हलाक और शिमाली इसराइल में 200 से ज़्यादा जख्मी। तल अवीव के करीब बैतयाम के इलाके में लापता 35 अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक शिमाली शहर हैफा में तवानाई ढांचा और इसराइली लड़ाका तैयारों को तेल फराहम करने वाली तनसीबात भी निशाना बनाई गई। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल बाज ना आया तो आइंदा इससे भी बड़े और मोहलिक हमले किए जाएंगे। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा इसराइली हुक्काम ने तस्दीक या तरदीद नहीं की। इसराइली फौज का कहना है कि यमन और ईरान से मिसाइल दागे गए हैं। ये भी कहा कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। तेल के 2 डिपो मुतासिर। इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान पर 2 घंटे तक 70 तैयारों ने परवाजें की, 40 अहदाफ निशाना बनाए। ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं। आयतुल्लाह खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली बमबारी से वो शहर में जुनूबी पारस गैस फील्ड में आग लग गई, जिसे बाद में बुझा दिया गया। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की बड़ी समंदरी गैस फील्ड है। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की 50 मिनट तक गुफ्तगू। रूसी हुक्काम के मुताबिक रूस ने ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी ऑपरेशन की मजम्मत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन से ईरान इसराइल जंग पर बात की। पुतिन और उन्होंने इत्तफाक किया है कि इसराइल ईरान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ बंद करने पर गौर। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज़ को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। ईरानी बहरिया के ड्रोन्स की बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ के करीब परवाजें और वार्निंग। ईरानी फौज ने कहा है कि बरतानिया इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए अपना जंगी बहरी जहाज़ खलीज फारिस लाना चाहता है। बरतानिया का जंगी तैयारों समेत इजाफी फौजी असासे मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर। कहा कि सऊदी अरब ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत करता है। इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। एतमाद है कि ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमन का हदफ हासिल करने के करीब पहुँचने पर इसराइल उसे नाकाम बनाता रहा। सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। कहा खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेज दिए गए। महकमे मौसमियात की आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी, झक्कड़ चलने और तेज़ बारिश की पेश गोई। चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेश गोई। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकार जाम बहक, 1 जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलव्विस था। गुजरात में CTD की कार्रवाइयाँ, 3 मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। ईरान पर इसराइली हमलों के पेश नज़र पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफ़र ना करें। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। वज़ारत दाखिला के एलामिये में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और हिफाजत के लिए सूरत हाल पर गहरी निगाह रखे हुए है। ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी के लिए ज़रूरी इक़दामात और इंतज़ामात जारी हैं।
इसराइल ने यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम किस हाल में हैं ये वाज़ेह नहीं है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली हम मनसब गिडियोन सार से गुफ्तगू। डेविड लेमी ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी चाहते हैं, अब तहम्मुल और सिफारतकारी से मसले के हल का वक्त आ गया है। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीब नेतन्स में जुम्मे के रोज से मजीद कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरानी जौहरी साइट फुर्डो में भी कोई नुकसान नहीं देखा गया। ईरान की दरख्वास्त पर IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास कल तलब। फ्रांसीसी सदर का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर राबता। सदर मैक्रोन ने कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने का कहा। ईरान में फ्रांसीसी शहरियों और सफारती इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और गिरफ्तार 2 फ्रांसीसी शहरियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बातचीत से हल होने चाहिए। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि FBI अफसरान को इख्तियारात देने से मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात बनने का खदशा है। मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस मिलने से कारोबार बंद और तबाही फिर जाती है। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का नोटिस चेयरमैन FBI और वजीर की इजाजत से मशरूत किया जाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस मामले को देखने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का अमीर तबके की जानिब से 1233 अरब रुपए टैक्स चोरी करने का इंकशाफ। सेनेट कमेटी बराए खजाना को बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है। इन 5% लोगों के जिम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स बनता है, मगर ये सिर्फ 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं। टैक्स नेट को तोसी देने के बजाय अमीर तबके से ज्यादा टैक्स लेने की जरूरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर ने कहा है कि अब हम पुरअमन नहीं रहे, डंडा मारोगे तो हम भी डंडा मारेंगे। पेशावर में जलसे से खिताब में कहा है कि हम हथियार लेकर जाएंगे, गोलियां हम पर चली तो हम भी ठोकेंगे। जब बानी PTI कॉल देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फ्रंट लाइन पर होते हैं। 22 जून को सब ने अपनी तहसील में निकलना है। डेरा बुगटी के इलाके सुई में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 एहलकार जाम बहक, 1 जख्मी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियां वाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलव्विस। गुजरात में CTD की कार्रवाइयां, 3 मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। फैसल बाबडा ने दावत दी और हम आ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मीडिया पर को परिंदा ना बनाएं। कराची में मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा JUI के बगैर या तो हुकूमत बनती नहीं है या फिर चलती नहीं है। अगर किसी पार्टी को अवाम कबूल करते हैं और उसे अवामी कुव्वत बनाते हैं तो वो कौन सी कुव्वत है जो इक़्तिदार तक उनकी रसाई का रास्ता रोकती है। एक सवाल पर कहा कि दुनिया इसराइली जारहियत के खिलाफ है। अमरीका और मगरबी दुनिया इसराइल के इंसान कुश इक़दामात को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी हिमायत की बजाय इसका एहतसाब करना चाहिए। फैसल बाबडा ने कहा कि जब मुश्किल आती है तो लोग रात गए मौलाना का दर खटखटाते हैं। पाकिस्तान को मौलाना की जरूरत है, हम मौलाना साहब के साथ चलेंगे। और अफजाई में दहशतगर्दों का कड़ापा चेक पोस्ट पर हमला, दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 1 पुलिस एहलकार शहीद। मसला कश्मीर हल कराने के लिए सदर ट्रंप की पेशकश को खुशामदीद कहते हैं। बिलावल भुट्टो की सिफारती वफ्द के हमरा यूरोपियन प्रेस क्लब और ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान भारत के साथ हर मसला पर बातचीत से हल करने का ख्वाहिशमंद है। सबको यही पैगाम दे रहे हैं कि वो खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करे। बिलावल ने कहा कि अगर भारत को लगता है कि दहशतगर्दी इसका सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो पाकिस्तान के साथ बैठ जाए और इस मसले को हल करने की कोशिश करे। बिलावल भुट्टो जरदारी की आलमी बरादरी से
इसराइल ईरान जंग बंदी के लिए किरदार अदा करने की अपील। कहा दुनिया इस जंग के तब्दील होने या तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसराइली फौज ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर दिया। भारत की शमाली रियासतें नेपाल में डाल दी। इसराइली फौज की जारी करदा तस्वीर ने इसराइल की कामयाबियों का जश्न मनाने वाले गोदी ट्रोल्स के तन बदन में आग लगा दी। गोदी ट्रोल्स में से किसी ने इसराइल पर गुस्सा निकाला तो किसी ने कहा कि क्या हमने इस दिन के लिए इसराइल की हिमायत की थी। इसराइली फौज ने तस्वीर पर बाद में माजरत कर ली। ईरान ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया है कि अगर बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला जारी रहा तो वो जौहरी अदम फैलाओ मुआहिदे NPT से अलग हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा कराया। कहा बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। अमरीका भर में नो किंग्स रैलियां, लाखों अफराद की शिरकत। रैलियां बादशाहत की मुखालफत और जमहूरियत की हिमायत में निकाली गईं। न्यूयॉर्क में मुजाहिरीन की इमिग्रेशन पॉलिसीज और आज़ादी इजहार के हक में नारे। लॉस एंजलिस में ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ रैली। सऊदी वजारत हज उम्रा ने ईरानी हुजाज के लिए खुसूसी ऑपरेशन रूम कायम कर दिया। सऊदी हुकूमत की ईरानी हुजाज को मुकम्मल सहूलियात की फराहमी, महफूज वतन वापसी तक यकीनी बनाने की हिदायत। वर्किंग टीमों ने 76,000 ईरानी हुजाज को फराहम की जाने वाली खिदमात का जामे जायजा लिया। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस इराकी हुजाज की वापसी बरी रास्ते से होगी। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन DC में फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। परेड को शहरियों की बड़ी तादाद ने देखा। मुल्की मईशत से डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया, मगर क्या मईशत दुरुस्त राह पर चल पड़ी है? नए वफाकी बजट में आवाम को कितना रिलीफ दिया गया? मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद क्या सोचते हैं? जानिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कर डालो आखिरी मौका में आज शाम 4 बजे।